साथ योगी सरकार की तरफ से निभाया संकल्प पत्र का एक और वायदा। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रही है। दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त में सिलेंडर की सौगात। तो होली तक 1.75 करोड़ लाभार्थियों को 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर दीपावली पर और दूसरा होली के अवसर पर मिलेगा। योगी कैबिनेट ने कल दी मुफ्त सिलेंडर को मंजूरी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रही है। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि बैंक खातों को आधार से लिंक कराना होगा अनिवार्य। मुफ्त सिलेंडर वितरण में 2312 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। योगी सरकार ने निभाया संकल्प पत्र का एक और वायदा। दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त में सिलेंडर की सौगात योगी सरकार की तरफ से। इसी के तहत आपको ये जानकारी देते हुए चले कि होली तक 1.75 करोड़ लाभार्थियों को 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर दीपावली पर और दूसरा सिलेंडर होली के दौरान मिलेगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि योगी कैबिनेट ने कल दी है मुफ्त सिलेंडर को मंजूरी। कल लखनऊ में लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। योगी कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें से 20 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। उन्हीं में से एक प्रस्ताव था गैस सिलेंडर मुफ्त का प्रस्ताव। और अब दीपावली और होली के मौके पर 2 सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। पहला सिलेंडर दीपावली के मौके पर मिलेगा और दूसरा सिलेंडर होली के मौके पर मिलेगा। दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त मिलेंगे सिलेंडर। 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। होली तक 1.75 करोड़ लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर होली पर, माफ कीजिएगा दीपावली पर और दूसरा होली पर। योगी कैबिनेट ने कल दी है मुफ्त सिलेंडर को मंजूरी। बैंक खातों को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्वनी लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, देखिए बीते दिन योगी कैबिनेट की बैठक हुई, 20 प्रस्ताव को मंजूरी, उसमें से ही एक प्रस्ताव था मुफ्त सिलेंडर का। तो अब जानकारी मिल पा रही है कि लाभार्थियों को दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त में सिलेंडर की सौगात योगी सरकार की तरफ से दी जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, 2022 का विधानसभा चुनाव था, उससे पहले संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था कि अगर दोबारा से सत्ता में वापसी करती है तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी हैं उनको एक सिलेंडर, यानी कि 1 सिलेंडर दीपावली पर और 1 सिलेंडर होली के मौके पर मुफ्त में दिया जाएगा। निश्चित तौर पर काफी समय से इसका इंतजार किया जा रहा था कि कब आखिर योगी सरकार अपना जो वायदा की थी वो पूरा करेगी। निश्चित तौर पर अब वो समय आ गया कि योगी सरकार अपना वायदा पूरे करने जा रही है। तमाम जो प्रदेश के उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी, लमसम 1.75 करोड़ ऐसे लाभार्थी उत्तर प्रदेश में हैं जिनको इस सुविधा का लाभ मिलने जा रहा है। कल कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और कहीं ना कहीं इससे पहले ही देखा गया था कि मुख्य सचिव स्तर से इस पर तैयारी शुरू कर दी गई थी। मुख्य सचिव ने तभी तमाम जो जिलों के जिलाधिकारी उनको निर्देश दिया था कि पूरा डेटा तैयार करके जो भी लाभार्थी है उनका डेटा तैयार किया जाए और जैसे ही सरकार इस जो हरी झंडी दिखाती है मुफ्त सिलेंडर की योजना जो है वो उनको उपलब्ध कराई जाए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बड़ा इतिहास सरकार लिखने जा रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि संकल्प पत्र के वायदे जो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले किए थे, सरकार बनने के बाद कैबिनेट के माध्यम से उन प्रस्तावों को पारित कर रही है, पास कर रही है और कहीं ना कहीं जनता को ये विश्वास दिला रही है कि वायदा कोई भी बेकार नहीं जाएगा, सिर्फ वायदा खिलाफी कोई नहीं होगी। निश्चित तौर पर लमसम इसके लिए 2312 करोड़ का अतिरिक्त भार जो है सरकार पर आएगा। लेकिन इन सबके बावजूद भी जो जुबान दी गई थी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार बनने के बाद अब उसको पूरा किया जा रहा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे परिवार हैं जो उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन तो ले चुके हैं, लेकिन उनके पास होली और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर भी इतने पैसा नहीं होते हैं कि वो सिलेंडर ले सके। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया और कदम के तहत अब इन जो उज्ज्वला योजना के तमाम लाभार्थी हैं उनको सीधा इसका फायदा देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा और जो है दिवाली से पहले ही तमाम जो उज्ज्वला योजना के तमाम जो लाभार्थी हैं उन तक ये लाभ। देखिए, जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है उन्हें पहले अपना आधार है जो बैंक से लिंक करवाना पड़ेगा, तभी वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है।
बिल्कुल ये तो सरकार ने पहले ही क्लियर किया था कि कोई किसी भी सरकारी सुविधा का फायदा उठाने के लिए अगर सीधे खातों में पैसा जाएगा तो उसके लिए पहले से ही लोगों के अकाउंट जो हैं वो लिंक होने चाहिए, आधार से लिंक होने चाहिए, पैन से लिंक होने चाहिए। निश्चित तौर पर अमूमन पैन से लोगों के लिंक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आधार जरूरी है, उनको लिंक होना चाहिए अकाउंट, जिससे सीधे सरकार ये चिन्हित कर पाए कि वास्तविक रूप से वो व्यक्ति है जिनके पास पैसा जाना है, क्या कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता था, सुविधाएं पिछली सरकार में भी आती थी, लेकिन सुविधाओं के नाम पर खेल सबसे बड़ा होता था। इसका एक जीवंत उदाहरण यह है कि जो सरकारी राशन की दुकानें हैं वहां पर पहले भी राशन आता तो था, लेकिन राशन कितना जो मजबूर लोग थे, परेशान लोग थे, उन तक पहुंचता था, गरीब तबका था उस तक पहुंचता था, ये बड़ा मुद्दा था। क्योंकि अमून तस्वीरें देखने को मिलती थी कि कोटेदार जो होता था, साथ ही साथ तमाम अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार करते थे। योगी सरकार ने इस पर ही लगाम लगाया, तमाम सिस्टम जो उनको बदला, ऑनलाइन सिस्टम किया। आप कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है, बाकायदा जिसके नाम से राशन कार्ड है उसका अंगूठा लगता है, उसके बाद ही राशन उसको मिलता है। और साथ ही साथ वो जो डेटा होता है वो खुद ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार के पास होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े की जो उम्मीद होती है वो खत्म ना के बराबर हो जाती है। तो निश्चित तौर पर इसमें भी यही है कि फर्जीवाड़ा ना होने पाए। किसी भी योजना में अगर फर्जीवाड़ा होता है तो कई गुना ज्यादा राशि खर्च होती है और लाभ जीरो के बराबर होता है। तो निश्चित तौर पर सरकार ने इस काम को करके बेहतर किया, क्योंकि जो लोग वास्तविक लाभार्थी हैं उन तक इसका लाभ पहुंच पाए, ये भी सरकार की प्राथमिकता है। अमूमन देखने को मिलता है, मुख्यमंत्री इस चीज का खुले मंचों से भी बात करते रहते हैं कि लाभार्थी है उसको लाभ मिले, किसी भी तरह का कोई जो लाभार्थी नहीं है, जो आवश्यक व्यक्ति नहीं है, उसको लाभ ना मिलने पाए। क्योंकि तमाम बार देखा जाता है कि तमाम बड़े लोग होते हैं वो गरीबी रेखा वाला कार्ड बनवा देते हैं। तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के योगी सरकार काम कर रही है। एक और तो वो जो है अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर कर रही है, तो दूसरी ओर जो जनता है उसके जो उसकी उम्मीदें हैं उन पर भी काम कर रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला होगा और कहीं ना कहीं ये इस तरीके का जब फैसला कोई प्रदेश सरकार लेती है तो निश्चित तौर पर इसका असर दूसरे प्रदेशों में पड़ता है, तमाम सरकारें भी इससे प्रभावित होती है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ सीधा मामला है और जनता इससे सीधा लाभ उठा सकती है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई की भी इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने पाएगा। तो निश्चित तौर पर त्योहार कहते हैं ना, त्योहार में खुशियां देने का काम योगी सरकार करने जा रही है। जी अश्वनी, देखिए मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में कितने लाभार्थी है, क्या सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा जारी किया गया? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 लाभार्थी हैं जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन्होंने कनेक्शन लिया था। अब उन्हीं लोगों को ये इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। देखा गया है 2017 से लेकर अब तक लगातार मुख्यमंत्री ने इस पर काम किया कि उज्ज्वला योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्शन दिया जाए। निश्चित तौर पर कनेक्शन के लिए जो अर्हताएं होती हैं उनको भी कम किया गया था कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पर इसका लाभ पहुंच पाए, क्योंकि तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनके पास तमाम कागजात नहीं होते हैं कि वो उनको पूरा कर पाए। इसके लिए सरकार ने तमाम जो है ढील भी दी थी, ढिलाई भी की थी, और निश्चित तौर पर जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों तक इस योजना का जो लाभ पहुंच पाया था। निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं 1,75,00,000 जो प्रदेश के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार को लमसम 3,000 करोड़ के आसपास का खर्च होगा, लेकिन इन सबके बावजूद भी सरकार इसकी फिक्र नहीं कर रही, क्योंकि सरकार ने चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था और कहीं ना कहीं अब उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे और विपक्ष भी इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिर जब वायदा किया गया था तो अब तक पूरा नहीं किया गया। हालांकि एक बड़ा सिस्टम होता है, सिस्टम उसमें उसको काम किया जाता है और काम जब पूरा होता है तभी इस तरह के वायदे पूरे हो पाते हैं। अगर ऐसे एकाएक किसी भी तरीके से इसमें काम नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पूरा पहले रोड मैप तैयार किया गया, लोगों का जो है डाटा इकट्ठा किया गया।